नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HR हिंदी क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। महाकवि तुलसीदास के परिचय में उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, गुरुजी का नाम, भक्ति का प्रकार, रचनाएं, मृत्यु आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलती प्रारंभ करते हैं महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी विक्रम संवत 1589 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, अर्थात ऐसे नक्षत्र में, ऐसे योग में पैदा हुए थे जो अशुभ माना जाता है, तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो, विदहु न लिखो को चुभाल भलाई। माता पिता ने छोड़ दिया और ऐसा लगा कि शायद विधाता जो ईश्वर है उन्होंने भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। उन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी विक्रम संवत अनुसार 1680 में हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध हैं। संवत 1680, 80 गंग के तीर, सावर्ण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 को गंगा नदी के किनारे पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास ने अपना शरीर, अपना जो देह है वो छोड़ दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। यानी तुलसीदास जी ने दास्य भाव से अपने आप को सेवक मानकर भगवान श्री राम की आराधना की और अनेक ग्रंथ की रचना की, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामला नचु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली प्रमुख हैं। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। उन्होंने आदर्श चरित्रों का सर्जन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। पाठ परिचय में हम देखते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, यानी बाल कांड से लिया गया है। धनुष यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद चौपाई और दोहों के माध्यम से तुलसीदास ने उनकी रचना की है। तो पहली चौपाई छंद में पढ़ता हूँ। चौपाई छंद के बारे में थोड़ा आप जान लें कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। नाथ संबुधनु बंजनिहारा, होयहु कोई एक दास तुम्हारा। प्रसंग है कि जब सभा में परशुराम जी अत्यंत क्रोधवश आते हैं तो भगवान श्री राम अपनी मधुर और शीतल वाणी से उनको ठंडा करने का प्रयास करते हैं, उनको शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं
कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा। शंभुधन शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होयो केवल एक दास तुम्हारा, वह केवल आपका एक दास ही होगा। यानी जिसने भी शिव जी के धनुष का भंजन किया है, हे स्वामी, हे परशुराम जी, वह तो आपका एक सेवक है। आयस कहा कहे कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। श्री राम कहते हैं कि आयुष कहा कही किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, ऐसा सुनकर के परशुराम जो है अत्यंत क्रोध स्वर में बोलते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करयलराई। हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि करनी कहते हैं शत्रुतापूर्ण कार्य। करी करे लड़ाई, इसने तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, इसलिए उसे लड़ाई करनी होगी। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सोरे पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं कि राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, इसका भंजन किया है, सहस्र भाव समसो रिपु मोरा, सहस्र भाव नामक राजा के समान वह मेरा शत्रु है, वह मेरा दुश्मन है। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। वह जो भी है सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको समाज से अलग खड़ा कर दो, न तो मारे जय सब राजा, अन्यथा सभा में बैठे जो सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अवमाने। परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मनीमान मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर अवमाने, और कहते हैं कि हे मुनि, परशु धारण कर कर आप बहुत ही अभिमान पूर्वक बोल रहे हो। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कब उन असिर की निगोसाई। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, हमने ऐसी बचपन में बहुत सारी धनुषें तोरी है, लरिकाए, लेकिन तब तो आपने कभी लड़ाई नहीं की। कब उन असिर की निगोसाई, और कभी भी ऐसा गुस्सा आपने नहीं किया। ऐ धन पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई के भृग कुल केतु। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि यही धन पर, इस धनुष पर ममता के हेतु, किस कारण से इस धनुष पर आपका इतना प्रेम है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के भृगुकुल की जो ध्वजा अर्थात जो परशुराम जी है वो अत्यंत क्रोधित हो गए। और क्या कहते हैं, रे नप बालक काल बस, बोलत तोई न संभार, धनोई सम त्रिपुरार, धनो विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस, ऐसा लगता है कि तेरा जो काल है, तेरा जो अंत है, बस समीप है। बोलत तोई न संभार, अब तू होश और हवास में बात करना। धनोई सम त्रिपुरार धनु, अरे ये शिव जी का धनुष को तुम अन्य धनुषों के समान समझ रहे हो। विदित सकल संसार, इस शिव जी के धनुष के बारे में संपूर्ण संसार के जो लोग हैं वो जानते हैं। इस पूरे पद्यांश में जो विशेष बात है ये बताई गई है कि यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद हो रहा है। और पद्यांश की भाषा अवधि है, छंद चौपाई और दोहा है, शांत और रौद्रस की यहाँ पर संयुक्त व्यंजना हुई है। लखन कहा सि हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुनो देव, हमने तो सभी धनुषों को एक समान समझा है, जाना है।
काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण कहते हैं कि भला में कौन सी हानि और कौन सा लाभ होगा। जून धनु तोरे, जून कहते हैं पुराने को, किस पुराने धनुष को तोड़ने मात्र से हमें भला कौन सा लाभ और कौन सी हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री राम ने तो इसे नये के भ्रम में देखा था, परखा था। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुन बिनु काज करीब कत रोसु। लक्ष्मण कहते हैं कि छूने मात्र से ही ये टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति हुन दोसु अर्थात रघु के पति स्वामी जो श्री राम है उसका कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिव कत रोसु, हे मुनि आप एकारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुने सुभाउ न मोरा। ऐसा सुनकर परशुराम को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने परशु की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे मूर्ख बालक, तो अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता कि मेरा स्वभाव किस प्रकार का है। बालुक बोली बंधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। और तू बालक होने के कारण अभी तक बोले जा रहा है बंधु नहीं तोई, नहीं तो मैं अभी तक आपका वध कर देता। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, हे मूर्ख तू अभी तक मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझ रहा है, जान रहा है, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोई और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित संपूर्ण संसार के लोग जानते हैं, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। भुज बुल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि ये लखन है बालक, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार राजाविहीन क्षत्रियविहीन कर दी। विपुल बार मई देवन दीनी, और अनेक बार इनको देवताओं रूपी जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दी। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। परशुराम जी कहते हैं कि ये जो मेरा प्रसा है ये सहस भाव नाम के राजा की भुजाओं को छेदने वाला है। परस बिलोक, जरा तू मेरे इस परसे की ओर देख। मही कुमार है, राजा के राजकुमार है लखन, तू जरा मेरे इस परसों की ओर देख। ये वही परसा है जिसने सहस भाव नामक जो राजा है उसकी भुजाओं को छेदा है, उसको काटा है। मातु पितई जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के राजकुमार, हे किशोर, हे बालक, तो अपने माता और पिता के बारे में जरा सोच और विचार कर ले, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, कि जब मैं परसा लेकर घोर गर्जना करता हूँ तो स्त्रियों के गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं अर्थात जो भ्रूण हैं वो भी मर जाते हैं। पद्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है, रौद्र और वीरस का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे इस वीडियो को देख सकें और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।